दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत की इंसल्ट वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी। ऐसी डिबेट जहां भाजपा के प्रवक्ता सुप्रिया की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन आज मैं ऐसी डिबेट्स कंपाइल करके लाया हूं जहां दरबारी पत्रकार ही सुप्रिया को एक्सपोज कर रहे हैं। कांग्रेसी पत्रकारों से ही सुप्रिया की कुटाई हो रही है। वैसे तो इन कुटाइयों का कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रिया को, क्योंकि वो इसकी आदी हो चुकी है, लेकिन सुप्रिया की इंसल्ट वीडियोस देख के जो एंटरटेनमेंट हमें मिलता है वो भी लाइफ में जरूरी है। अभी जिस तरह से दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस में इन्हें अंडा मिला, उसके बाद सुप्रिया की शक्ल देखने लायक है। मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, हरियाणा हारे और महाराष्ट्र हारे। क्या उसके बाद ये सारे सवाल जायज हो जाते हैं क्या कि कौन लीड करेगा इंडिया को, अलायंस को? महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, थोड़ा रियलिटी चेक अपनी महत्वाकांक्षा पे रखने की नसीहत तो मैं भी दे सकती हूँ। लेकिन क्योंकि हम बड़ी पार्टी है, क्योंकि हमारा प्रभाव और हमारी प्रतिष्ठा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और असम से लेके पोरबंदर तक है, बेरोजगारी की, महंगाई की, लोकसभा की जो हुंकार थी, जो एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ कि भाई जीती हुई पार्टी हारी हुई दिखी, हारे हुए लोग जीते हुए दिखे, ये परसेप्शन ढह भी गया क्या हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद? देखिए ऐसा है, देखिए अगर आप इलॉजिकल एक्सट्रापोलेशन पे कोई करने लग जाए तो उसकी कोई दवा है नहीं। मिली 25 सीटें हमने निकाली वहां पर महाराष्ट्र में, नहीं, मैं और 5 सीटें उनकी हराई हमने हरियाणा में। लेकिन जब उनका चेहरा, मैं लॉजिकल सवाल, गलत बात है, पहले पूरा बोलने दीजिए। नहीं पहले बोल, नहीं आप जो तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल लीजिएगा, कहिएगा अपनी बात, निश्चित तौर पर कहिएगा। आप जो तस्वीर दिखा रही हैं वो लोकसभा की है। लोकसभा में मैंने खुद कहा इस गठबंधन ने शानदार काम किया। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद सवाल जायज हो जाते हैं क्या? शो नहीं करूंगी मैं, इस तरह से शो नहीं करूंगी। तू है कौन रे? मैं एक बात बोल रही हूँ, मुझे अपनी पूरी बात खत्म करने दीजिए। आप 50 सवाल उसके बाद पूछिएगा, मैं शो ऐसा नहीं करूंगी। मैं एक बात कह रही हूँ, उस बात को सुनिए, उसके मर्म को समझिए, बीच में कृपया करके मत बोलिए। नहीं, आप लोकसभा का रेपिटेशन कर रही थी, मैंने इसलिए सवाल पूछा सुप्रिया। वो देखिए, वो आप मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपने, अच्छा चलिए ठीक है, कहिए, वो आपका अपना प्रूडेंस है, कहिए। अगर आप मेरी बात का, अगर आप मेरे सेंटेंस का दूसरा शब्द सुनती, दूसरा हिस्सा सुनती, तो आप बीच में बोलने लगी। आप सुनिए तो भाई, कहिए ना। आप इतनी आतुरता में है अपने सवाल घुसेड़ने के लिए। आप खुद बहुत ज़हीन प्रवक्ता हैं, मैं ये जानती और मानती हूँ, इसीलिए सवाल पूछती हूँ। इसके बाद पूछिएगा, जब मैं अपनी पूरी बात बोल लूं अब तब पूछिएगा, अन्यथा आप पूछते रहिए, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये आपका अपना विवेक। मैंने लोकसभा का चर्चा इसलिए उठाई, इसका मतलब कांग्रेस के अंदर जब लोग ज्वाइन करते हैं तो ये मान के चलें कि वो अध्यक्ष कभी नहीं बनेंगे, वो सांसद बन जाएं, विधायक बन जाएं, एमएलसी बन जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तो ये आप ही ने तो कहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी, मैं बता रही हूँ। अब तो सुन लीजिए ना, मेरी बात भी तो सुन लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्टिंग है। चाहे राजनाथ सिंह के लड़के हो, मतलब बड़ी लंबी लिस्ट है, पंकजा मुंडे हो, उनकी बहन हो, कोई पर इसमें एक चीज है सुप्रिया जी, इसमें ये चीज है कि बीजेपी में ये नेता पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, कांग्रेस में नेता अध्यक्ष नहीं बन सकते, क्योंकि वो गांधी सरनेम उनके पीछे नहीं लगा है। बीजेपी के तमाम अध्यक्षों को आप देख लीजिए, बीते 40-50 साल का इनका इतिहास, तो ऐसा कहां है? एक भी एग्जांपल बता दीजिए कि ये अध्यक्ष रहा, उसके बाद उसका बेटा बन गया। तो सुमित जी, वही तो मैं कह रही हूँ। सुमित जी, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष कौन होगा उसका फैसला हम करेंगे या सुमित अवस्थी और गौरव भाटिया करेंगे? वो फैसला सुप्रिया श्रीनेत और हमारे जैसे करोड़ों आपको पसंद है ना? ठीक है, इसी बात है। गौरव, आपका एडिटर कौन होगा या आपका मैनेजमेंट फैसला करेगा? तो ये इनको पसंद है, इसमें आपको क्या आपत्ति है? नाइस। किताबें फेंक के मारी है जिन्होंने शीशे तोड़े। किस चीज की भड़ास थी? किस चीज की भड़ास थी? वो आपने भड़ास शब्द का इस्तेमाल किया, वो किस चीज की भड़ास थी बताइए ना। सदन में किस कदर भड़ास निकाली गई है? क्या बंगाल में 0 सीटें आने की भड़ास थी? वो सवाल पूछा जाएगा। केरल में हार की भड़ास थी? रहना होगा और मेरा जवाब सुनना होगा। हाँ बिल्कुल मैडम, मैं तो जवाब सुन रहा हूँ आपका, जवाब दीजिए। आपसे मैं पुनः आग्रह करती हूँ, आप चुप रहिएगा और मेरा जवाब सुनिएगा। आप मुझे बीच में मत टोकिएगा। आप अनादर करते हैं मेरे बोलने के आजादी का। अब आप अनादर मेरा मत करिए। आपने मुझे अपने शो पर बुलाया है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुझसे ज्यादा आपको नहीं, मुझसे कम आपको बोलना। आपसे सवाल पूछना अनादर है? सवाल पूछना अनादर है?
मैं सवाल कैसे को अनादर हो जवाब सकता तो लो है? फिर। सवाल जवाब पूछना तो तो लो, मेरा मैं अधिकार सवाल है, पूछ रहे अनादर हो। नहीं है। चलिए आप अपनी बात करिए, मेरा अधिकार है। देखिए अमीश जी, कौन दम्भी है कौन अहंकारी है, ये इस डिबेट को जो जनता देख रही होगी वो टोन और टेनर और बोलने के तरीके से कौन हम दोनों में से हम दम्भी और अहंकारी है वो जनता डिसाइड कर लेगी। हम क्यों डिसाइड करेंगे? अभी आपके डिबेट में अगर हम में से कोई एक प्रवक्ता नॉन स्टॉप बोले, नॉन स्टॉप चिल्लाए और दुर्व्यवहार करे तो वैसे तो डिबेट चलाने का दायित्व तो आपके ऊपर है, तो आप रिस्पॉन्सिबल आप होंगे या हम में से होगा जो दुर्व्यवहार करेगा? पहली बात तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल देखिए साहब, असेंबली होती है, वैल्यू एडिशन निगेटिव हो जाता है। अरे भैया ऐसा कहीं होता है? अगर कहीं पर कोई आपको असेंबल करने को देता है तो अपना प्रोडक्ट देते तो आप उस पर सर्विस चार्ज लेकर ही बेचेंगे। $1 बिलियन का हम लोगों ने एप्पल के फोन एक्सपोर्ट किए हैं असेंबल करके ही। 25% आईफोन 14 भारत में बने हैं। इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी यूनिवर्सिटी, आप जो भी समझ लीजिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, चलाते हैं दूसरी, अरे भाई आपने तुम लोग के सरकार आप लोग हैं भाई। हमने आतंकवाद तो हम की नहीं इतनी घटनाएं उत्तर से दक्षिण तक बता दी। अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया है, वो दिखाई नहीं पड़ा, उसके लिए इनको आंकड़े चाहिए। पर मैं कह सकता हूं हमारी सरकार के किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाए। हम ये कह सकते हैं हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। संसद भवन पे हमला हुआ, जिन जाबाजों ने अपनी जान दे दी, उन्होंने, उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए। चूंकि अफजल गुरु को 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दी रही थी, परंतु सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आए। पटाला हाउस के एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। हमने किसी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले, इशरत जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं यहाँ ड्राइंग बना के पीपीटी प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा तो ये सेटिस्फाई होकर बोलेंगे हाँ हाँ वाह 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 मोदी जी ने बिल्कुल सही किया है, इंडिया की आर्मी बड़ी अच्छी है, इंडिया बड़ा शौर्यवान देश है, अब मैं जाती हूँ, थैंक यू, बाय बाय, चले जाएंगी क्या? बिल्कुल नहीं। पत्थर पे सर नहीं मारना चाहिए और मूर्खों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये देश बहुत बुद्धिमान है, ये देश जानता है कि कौन शौर्यवान है। हिंदुस्तान की आर्मी ने बहुत अपने जान की बाजी लगाते हुए हिंदुस्तान की। दोस्तों ये वीडियो गरिमा सिंह डिस्ट्रॉय सुप्रिया श्रीनेत, इस वीडियो को देख के आपको ये तो पता लग गया होगा किस तरह से इतनी बेइज्जती होने के बाद भी, इतनी इंसल्ट होने के बाद भी सुप्रिया श्रीनेत रोज सुबह मुंह उठा के चली आती है राहुल गांधी को डिफेंड करने। राहुल गांधी ने कांग्रेस को जिस तरह से चुनाव हरवाए हैं, अगर कोई और पार्टी होती तो ऐसे नेता को लात मार के बाहर निकाल देती पार्टी से। लेकिन चूंकि ये नेहरू गांधी फैमिली के पुत्र हैं और वहां से बिलोंग करते हैं तो इसलिए इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। और यही सवाल जब इस वीडियो में एंकर ने पूछा तो सुप्रिया की हवा टाइट हो गई।